नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एक बार एनालाइज करेंगे, मार्केट को रिफ्रेश जो व्यू है अपना उसको करेंगे कल के लिए। और मुझे काफ़ी लोगों के क्वेश्चन भी आए हैं कि गैन लेवल के हिसाब से, तो जो गैन की स्टडी है उसके हिसाब से तो ये हाई कटना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारा जो हाईएस्ट लेवल स्क्रीन पे आया है वो कब आया है, वो फ्राइडे को आया है ना। और आपकी वीकली कैंडल एक बढ़िया ग्रीन कलर की कैंडल बन के क्लोज हुई है, ये रही चार्ट पे। ये तो क्या ये हाई कटेगा, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। और मार्केट में क्या हो सकता है स्पेशली कल के दिन। और इंडिया जीता है भाई वर्ल्ड कप। बहुत 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 पूरे पूरे हिंदुस्तान को मुबारक भैया। 10-11 साल बाद कोई ऐसी खुशी महसूस हुई है। नहीं तो 2015 का सेमीफाइनल, ठीक है, टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल, टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, फिर 2019 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, ठीक है, 2023 का फाइनल। मतलब पनौती टाइप ऐसा था कि लास्ट वाले उसमें आके बहुत खुशी की बात है। और उस खुशी में आपको 70% का डिस्काउंट दिया है जो प्रीमियम ट्रेड ग्रुप है अपना, 70% का। आज तक कभी इतना डिस्काउंट दें, पर भाई दिल की खुशी इतनी है, ले लो लूट लो, ठीक है। रात को 12 बजे तक ले लो लूट लो। और ट्रेड जिस प्रकार के मेरे रहते हैं वो आपको पता ही है। चलिए आगे एनालिसिस शुरू करते हैं, एक बार देख लेते हैं। यह है दोस्तों डिस्क्लेमर, इसको जरूर पढ़िए, समझिए, जानिए और फिर ही मेरी वीडियो पे आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए, मेरा जो इसमें सबसे पहले तो गैन का ही, जो 10-12 लोगों ने मुझसे पूछा है कि भाई गैन के जो रूल हैं उसके हिसाब से ये जाना, देखिए इसमें जो गैन के रूल है इसमें मैंने एक चीज जोड़ी हुई है कि अगर हाईएस्ट लेवल, ठीक है, प्लस हाईएस्ट क्लोजिंग, ये दोनों अगर मिल जाती हैं तो उसकी एक्यूरेसी 90 to 95% हो जाती है उस रूल की, कि ये हाई फिर नेक्स्ट वीक में ब्रेक होता है। पर हमको हाईएस्ट क्लोजिंग नहीं मिली गुरु। हाईएस्ट क्लोजिंग हमारी कब थी? हाईएस्ट क्लोजिंग हमारी थर्सडे को थी, 24,044, ये नंबर पे हमारी क्लोजिंग थी। फ्राइडे को क्लोजिंग इसके बाद आई है। तो इस हालांकि गहन का रूल है ये, बट अब इसकी एक्यूरेसी 70% के आसपास हो जाती है। मतलब ये फेल हो सकता है। और अगर ऐसा होता है कि हाईएस्ट हाई और हाईएस्ट क्लोजिंग ही आपको फ्राइडे को मिले तो भाई बहुत कम फेल होता है, 10 में से एक बार फेल होता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। पर ऐसी रेड कैंडल बन जाती है और फ्राइडे की क्लोजिंग थर्सडे की क्लोजिंग के नीचे आ जाती है तो 10 में से 3 बार फेल होता हुआ दिखेगा आपको ये रूल। नाउ अब बात कर लेते हैं क्या ये बिल्कुल ब्रेक हो सकता है। ये मंडे ट्यूसडे को आपको हो सकता है तेजी दिखे और ये हाई एक बार कटता हुआ दिखे 24,174 के आसपास कुछ का अब तक का एटीएच जो है यही लगा है शायद स्क्रीन पे। क्या है, हाँ, 24,174, ये शायद ब्रेक होता हुआ दिखे आपको, है ना। और इसके ब्रेक होने के बाद भी शायद आपको 100, 125, 150 पॉइंट की तेजी दिख सकती है, ये हो सकता है, ठीक है। पर उसके अगर ऐसा होता भी है, वैसे तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से मोमेंटम और ये चीजें बनी हुई है और जिस प्रकार से मार्केट का सीन सिनेरियो बना हुआ है, मार्केट गैप डाउन ही खुलना चाहिए और उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग और चलनी चाहिए। एटलीस्ट ये कम से कम आपको नेक्स्ट वीक में 23,700 के नीचे जरूर दिखना, जरूर से जरूर दिखना चाहिए, जरूर से जरूर ये दिखना चाहिए। उसके बाद शायद ये इसको क्रॉस करने के लिए जाए और 24,400, 24,500, 24 यहां से फिर बड़ी गिरावट आए। ये सिनेरियो मुझे ज्यादा ठीक लग रहा है अगर ऐसा होता है तो। अगर ये इसको मंडे ट्यूसडे को ही काटने की कोशिश करता है, अगर ये इसको मंडे ट्यूसडे को ही काटने की कोशिश करता है तो भैया बहुत जल्दी ही फिर दूसरी सेलिंग शुरू हो जाएगी और वो फाइनल सेलिंग होगी, ठीक है, वो फाइनल सेलिंग होगी। और मतलब मुझे ऐसा लगता है फिर ये पूरा पीस करेक्ट करेगा, ये वाला पूरा पीस करेक्ट करेगा और ये नीचे तक करेगा, ठीक है। मार्केट 23,000 के भी नीचे जाने की
पूरी पूरी संभावना है आगे आने वाले टाइम में। तो जो मेरा व्यू है, जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरी स्टडी बोलती है, वो ये बोलती है कि अगर ये हाई ब्रेक भी होता है, दो सिनेरियो में ब्रेक हो सकता है। एक आइडियल सिनेरियो ये रहेगा कि मार्केट की तेजी जो है वो थोड़ी सी और ज्यादा दिन के लिए सस्टेन करे, कि यहां से 200-300 पॉइंट की गिरावट दे, 23,700 23,600 तक, इस रेंज में। ठीक है, यहां से फिर इसको काटने जाए तो हो सकता है हम 24,500 24,600 यहां तक भी जाए, फिर थोड़ा और ऊपर तक जाए। ठीक है, ये एक सिनेरियो बन सकता है। एक सिनेरियो ये बन सकता है कि कल से ही थोड़ी तेजी हो जाए, कल से ही थोड़ी तेजी हो जाए कि भैया शॉर्ट करने के लिए तैयार रहना। ठीक है, चाहे वो हाँ, मैं ये बता दूं, जो पोजीशन बनी है भाई उसमें से एग्जिट करना पड़ेगा। जो पोजीशन बनी है उस, अगर आपके पास ले रखी है 24,225 पे, एक बार तो डेफिनेटली निकलना पड़ेगा, डेफिनेटली निकलना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट फिर 2-3 दिन मतलब टाइम ले सकता है। फिर शॉर्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट फ्राइडे से, मतलब जो यही अपकमिंग जो फ्राइडे आ रहा है, थर्सडे ओब्लिक फ्राइडे से फिर करना पड़ेगा शॉर्ट आपको। मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फिर आपको तेजी दिख सकती है, और स्क्रीन पे 24,300 24,350 24,400 तक के लेवल भी दिख सकते हैं, अगर मंडे कोई मार्केट ये लेवल को काट देता है, ये वाले लेवल को। ठीक है, अगर मंडे कोई काट देता है, ये दूसरा सिनेरियो है। ठीक है, अब तीसरा सिनेरियो ये भी पॉसिबल है कि मार्केट यहां से गिरावट ही देता जाए और उठे ही ना। ये भी पॉसिबल है। जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, मुझे ये सब तीनों सिनेरियो 33% लग रहे हैं भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोबेबिलिटी इन तीनों में से किसी किसी की ज्यादा है, तीनों पॉसिबल है। ठीक है, तीनों पॉसिबल है। कारण क्या है? क्योंकि जो आपका जो गैन का रूल है वो ये बोलता है कि फ्राइडे तक ये वाला हाई कटना चाहिए, फ्राइडे तक। अब ये वाला हाई कटने के दो ही तरीके हैं, या तो मंडे को ही एक ट्यूसडे को ऊपर कटे, है ना, जो मैंने आपके साथ दूसरा कि ये नीचे आके एक सपोर्ट लेके हल्का करके अपने आप को जगह बनाए थोड़ी सी ऊपर, फिर ये ऊपर की तरफ जाए। इस केस में तेजी फिर 10 जुलाई 12 जुलाई तक बढ़ जाएगी। ठीक है, इस केस में। और फिर बजट तक ये रखेंगे उसको, क्या कहते हैं, साइडवेज टाइप रखेंगे बजट तक, और फिर मार्केट उसके बाद पानी पिला देगा, 23,000 के नीचे आ जाएगा। ये भी पॉसिबल है। तीसरा पॉसिबल भाई ये है कि ये यहाँ से दन दनादन दन दनादन दन करेक्शन देता जाए, यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट ले ले 22,600 700 के आसपास, इधर कुछ टाइम पास करे, इधर कहीं बीच में रहे बजट तक, और फिर उसके बाद ये वाला लेग बनाए, 1 2 ये वाला लेग। तो इन तीनों की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पर इन तीनों चीज में एक चीज कॉमन है, मार्केट आने वाले टाइम में बहुत जल्द 23,000 के नीचे जाएगा, बहुत जल्द। ठीक है, बहुत जल्द। ठीक है, अब इन तीनों में से कौन सी फॉर्मेशन कैसे बनती है वो हम जरूर देखेंगे। देखिए, अगर पहले में ही ये इसको काट देता है तो ये जाएगा फिर 24,300 24,400 तक जा सकता है, वहां से फिर शॉर्ट करना है, वहां से फिर शॉर्ट करना है। जो पहला सिनेरियो है, करना शॉर्ट है तो ट्रेड प्लान उसमें वो रहेगा। दूसरे वाले सिनेरियो में कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको नीचे की तरफ रखे, इस तरफ, अब यहां से पुल बैक ले सकता है। ठीक है, पर ये पुल बैक अगर फ्राइडे तक नहीं आया तो ये रूल का फेलियर हो जाएगा और मार्केट नीचे ही गिरेगा। पता कैसे लगेगा? देखिए, नीचे गिर के 23,700 23,600 आके मार्केट में फिर ये लेवल दोबारा नहीं आना चाहिए। ये बहुत जबरदस्त लेवल होता है। ये लेवल जब ट्रिगर करता है तो भाई मार्केट में और 300 400 पॉइंट की तेजी आ जाती है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ, 23,700 600 500 तक, नेक्स्ट 2-3 दिन में मार्केट नीचे आता है, तो मार्केट में फिर ये लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए। आप इसको एसएल रख के पोजिशनल शॉर्ट में बैठ सकते हैं। अगर ये लेवल ट्रिगर होता है तो जो दूसरा सिनेरियो है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, फिर आप बाय कर लीजिएगा। फिर आपको मतलब 7-8 दिन की तेजी दिख सकती है, फिर 7-8 दिन की तेजी आपको दिख सकती है। ठीक है, मार्केट थोड़ा अपने आप को हल्का कर लेगा इस प्रकार का अगर प्राइस एक्शन बनाता है,
और वो ऊपर 500-600 पॉइंट की जगह बना लेगा, फिर शायद 24,700 24,800 भी आपको दिख सकता है। ये दूसरा सिनेरियो है। तीसरा सिनेरियो क्या है, उसके भी बराबर बराबर चांसेस है, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीमली ओवरबॉट है, एक्सट्रीमली ओवरबॉट है। उसमें क्या है कि ये नंबर ही ट्रिगर नहीं होगा, नीचे गिरता 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 चला जाएगा। तो ये है 3 चांसेस। बाकी एचडीएफसी बैंक, रिलायंस बैंक, इनकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच।